होगा। तो द्रव्य कितने प्रकार के? 3, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आकार और आयतन, आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में आकार, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, जैसे 1 लीटर जल है, चाहे अब इतने बड़े बर्तन में रख दो तब भी 1 लीटर है, और एक बोतल में रख दो, एक क्या बोतल में रख दो तब भी क्या 1 लीटर ही रहेगा। इसका क्या होगा? आयतन निश्चित है लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित है। अब आकार थोड़ा सा लंबा हो गया, पहले कैसे था? क्षैतिज था। अब बात करते हैं गैस का, तो इसमें दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे गैस को जिसमें रखोगे उसी का आकार लेगा और उसका आयतन भी जिस प्रेशर पर रहेगा, दाब पर रहेगा, उसी का आयतन भी ग्रहण कर लेगा। तो ठोस, द्रव और क्या? गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की, मैटर की। तो ठोस क्या होगा? इसमें एक टंकार भी आएगा या बह नहीं सकता है। और द्रव क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है। लेकिन गैस क्या होता है? चारों दिशाओं में बहता है, चारों दिशाओं में ये बहता है या फैलता है। गैस क्या होता है? चारों दिशाओं में बहता या फैलता है। तो द्रव्य किसे कहेंगे? जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसे अनुभव किया जा सके, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और क्या? गैस हो। ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में आकार और आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होते हैं। गैस में दोनों अनिश्चित होते हैं। ठोस जैसे ईंट हो गया, ईंट, और द्रव जैसे जल, और गैस हाइड्रोजन गैस ले लो या कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? गैस है। अब देखना है द्रव्य की अवस्था, देखना है द्रव्य की अवस्थाएं क्या कौन सी हो सकती हैं। तो द्रव्य की अवस्था, द्रव्य की अवस्था, अवस्था का मतलब वो किस अवस्था, किस टेम्परेचर में, किस कंडीशन में रहेंगे। तो सबसे पहले ठोस को जब गर्म करोगे तो द्रव में होगा, और द्रव को गर्म करोगे तो गैस में परिवर्तित होगा। अब गैस को पुनः ठंडा करोगे, गैस को पुनः ठंडा करोगे तो द्रव में आएगा, और द्रव को पुनः ठंडा करोगे तो गैस में आएगा। गैस को और गर्म कर दोगे तो ये प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें आयन की भावना आ जाएगी, आयन इस पर आ जाएगा गैस पर, तो ये प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ठोस जैसे अगर जल की बात करें तो जल द्रव है, इसको जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा? बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ़ है। और इसको जब गर्म करेंगे तो ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पुनः देखते हैं, अगर वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल में, और जल को जब और ठंडा करेंगे तो बर्फ़ में, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो जल में, और जल को गर्म करेंगे तो बर्फ़ में। ये तो अवस्थाएं हुआ। अब आपको देखना है कि ठोस को जिस ताप पर गर्म किया जाता है, द्रव में बदला जाता है, उसे क्या बोलेंगे, और द्रव को ठोस में क्या बोला जाएगा। द्रव को गैस में कन्वर्ट करने पर क्या बोला जाएगा, और गैस को द्रव में। जब द्रव से ठोस अवस्था में बदला जाता है, इसे बोलते हैं हिमांक। जिस ताप पर, इसे क्या बोलेंगे? हिमांक बोलेंगे। इसी प्रकार जब ठोस को द्रव में
बदला जाए तो इसे गलनांक बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। द्रव को गैस अवस्था में तो इसे क्वथनांक है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, और गैस को द्रव अवस्था में बदलने को द्रवणांक बोलेंगे। अब एक होगा किसी ऑटोमेटिक किसी टेम्परेचर पर, वायुमंडलीय टेम्परेचर पर द्रव से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्पन बोलेंगे। और गैस से सीधे वायुमंडलीय ताप पर द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संघनन। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। ठोस से द्रव को क्या बोलेंगे? गलनांक, और द्रव से ठोस को हिमांक। द्रव से गैस को जिस ताप पर गर्म किया जाता है उसे क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सी होता है। क्या होता है? 100 डिग्री सी होता है। और द्रवणांक, गैस को जब किसी टेम्परेचर पर द्रवित किया जाता है तो उसे द्रवणांक बोलते हैं। और यह संघनन और वाष्पन में अंतर समझ लो। यह क्रिया ऑटोमेटिक होता है। जैसे आप छत पर एक बाल्टी में पानी रख दो तो संघनन ऐसे समझ लो जैसे सर्दियों के मौसम में क्या ओस पड़ता हो, ओस, तो क्या है? संघनन कहलाएगा। और वाष्पन गर्मी के महीने में देख लो तो क्या होता है? जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है, वही बाद में बादल बन के वर्षा करते हैं यहाँ पृथ्वी पर। तो वाष्पन और संघनन समझ में आ गया। ये मतलब किसी टेम्परेचर पर आपको करना नहीं होगा, ये प्रकृति के टेम्परेचर पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये सब टेम्परेचर पर होगा। या टेम्परेचर पर गर्म करोगे, इसे गर्म करोगे, ऐसे क्या ठंडा करोगे, इसे गर्म करोगे और इसे क्या ठंडा करोगे, तब ये क्रिया संपन्न होगा। मतलब नीचे ठंडा करना है, ऊपर गर्म करना है, और ये ऊपर ऑटोमेटिक गर्म होगा, नीचे ऑटोमेटिक ठंडा होगा। और देखिए ठोस से डायरेक्ट, ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित होने को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन, ये डायरेक्ट ज़मीन से आसमान पर पहुंच गए, है ना। ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। इसमें नौसादर आ जाएगा, कर्पूर आ जाएगा, कपूर जिसको बोलते हो, कर्पूर। कर्पूर क्या है? तत्सम शब्द है। और कर्पूर क्या है? कपूर तद्भव है, और कर्पूर क्या है? तत्सम है। ये ध्यान देना। और नौसादर भी आ जाएगा, NH4Cl, नौसादर भी इसी में आ जाएगा। ये डायरेक्ट ठोस से क्या हो जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाएगा। कोई भी ठोस से अगर गैस में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या है? ऊर्ध्वपातन की क्रिया है। और गैस से डायरेक्ट ठोस अवस्था में आ जाए तो इसे निष्पादन बोलेंगे, निष्पादन बोलेंगे, तो उसे निष्पादन बोलेंगे। ये सब बना लो। चलो।